जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रमों के तहत रविवार को सर्वोदय संस्था के अनुयायियों ने जयपुर में पदयात्रा निकाली। सर्वोदय संस्था के सदस्य और कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने बताया कि विनोबा भावे जयंती के अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जयपुर के सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने गांधी सर्किल से जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए विनोबा ज्ञान मंदिर बापू नगर पदयात्रा की। उसके बाद विनोबा ज्ञान मंदिर पर आचार्य विनोबा की प्रतिमा पर सूत की माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सर्वधर्म प्रार्थना सभा की। बैठक के दौरान सर्वोदय संस्था के अधिकारियों के सामने प्रबुद्ध जनों ने आचार्य विनोबा भावे के जीवन से जुड़े ज्ञान और अध्यात्म मार्ग के बारे में जानकारी दी और भावे के पद चिन्हों पर चलने की सीख देते हुए कहा कि आज के समय में भावे के वचन और बातें सभी वर्गों को प्रेरणा देती है। सप्तक सोसाइटी ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर की ओर से जवाहर कला केंद्र जयपुर के रंगान सभागार में फिर याद आएंगे ये पल संगीत संध्या का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद सप्तक की सामूहिक प्रस्तुति हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सप्तक की ओर से आयोजित संध्या में भारतीय सिने जगत के जाने माने गायकों को उन्हीं के गीतों से श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया अंदाज, नई परिभाषा और नया आयाम दिया। इस खूबसूरत संगीत संध्या में भारतीय सिने जगत के जाने माने पार्श्व गायक किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, भूपेंद्र और के मशहूर नगमे सुरीले अंदाज में पेश किए गए। इस सुरमई संगीत संध्या में सप्तक के 24 कलाकारों ने नए पुराने नगमे सुनाकर अपनी परिपक्व गायकी का परिचय दिया। इस सुरों से सजी महफिल में बेबी मान्या और बेबी नवनीत ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सप्तक ऑडिशन से चुने गए कलाकारों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। डॉक्टर रुचि राजेश गोस्वामी के संचालन में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में सभी कलाकार 50 के दशक से लेकर आज तक के फिल्म संगीत के विभिन्न पड़ावों को अपनी आवाज के माध्यम से साकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि लिम्पी वायरस प्रदेश के अंदर कहर बढ़ाने का काम कर रहा है और प्रदेश के मुखिया राजनीतिक बयानबाजी करने में ही व्यस्त हैं। गौमाता एक के बाद एक दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ बीकानेर जिले के आंकड़े अपने बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मंगाना शुरू किया है और ये आंकड़े हम सबको चौंकाने वाले हैं। रामलाल शर्मा ने एक सर्वे की कॉपी को दिखाते हुए कहा कि यदि एक आंकड़ा बीकानेर जिले का देखें तो बीकानेर जिले के आंकड़े 90,000 को क्रॉस कर रहा है। यह आंकड़े यथार्थ और जमीन से जुड़े हुए हैं और अगर सरकार को हमारे इन आंकड़ों के ऊपर विश्वास नहीं है तो सरकार एक बार अपने अधिकारियों से आंकड़े मंगा ले। कितनी गाय संक्रमित हुई थी और कितनी गायों की लिम्पी बीमारी के चलते मौत हुई है, यह सब सरकार के सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि किसानों की आजीविका का जो गोधन आधार था अब वो समाप्त होने के कगार पर है और उनके पास अब आजीविका का कोई आधार नहीं बचा। सरकार किसानों और पशुपालकों की आजीविका का उचित प्रबंध करने का काम करे। जिन पशुपालकों ने गौमाता का बीमा करा रखा है और बीमा कंपनियों ने गायों के मृत होने के बाद भी क्लेम देने से इनकार कर दिया, सरकार उन बीमा कंपनियों को निर्देशित करे कि उनका क्लेम तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग और राजस्थान ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की अजमेर ब्रांच की ओर से रविवार को कोरोना एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एलवी प्रसाद, आई हॉस्पिटल हैदराबाद के डॉक्टर विनीत जोशी और डॉक्टर काव्या चंद्रन ने पीजी स्टूडेंट्स को कॉर्निया के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग करते हुए संक्रमण का उपचार करने के बारे में जानकारी दी। वैक्स म्यूजियम में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पुतले के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नाहरगढ़ दुर्ग स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के वैक्स के पुतले के समक्ष पर्यटकों ने पुष्प मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।